बिहार के बक्सर स्थित व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को दोपहर पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। व्यवहार न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश प्राप्त होते ही न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए और सुरक्षा कारणों से पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही धमकी की सूचना फैली, वकील, कर्मचारी, मुवक्किल और आम लोग जल्दीबाजी से कोर्ट परिसर से बाहर निकलते देखे गए। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही शुरू कर दिए गए। मामले की जानकारी देते हुए बक्सर एसडीपीओ गौरव पांडे ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के ईमेल पर एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें शुक्रवार की दोपहर बिहार के 14 व्यवहार न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही जिला जज ने तत्काल एसपी को अवगत कराया और बार संघ को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई और कोर्ट परिसर को घेराबंदी कर दी गई। घटना के बाद बार संघ के महासचिव बिंदेश्वरी पांडे और पप्पू पांडे ने एहतियातन नो वर्क की घोषणा कर दी। सभी अधिवक्ताओं से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहने का अनुरोध किया गया। वहीं एसपी शुभम आर्य ने बताया कि ईमेल के जरिए बक्सर कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया गया और जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। घटना के बाद पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कुछ यहाँ पे कुछ इनपुट ऐसा आया है बम ब्लास्ट का, तो जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई सुरक्षा के एहतियात से, और उनका सहयोग करने के लिए हम लोग पूरे कैंपस को खाली करा रहे हैं ताकि जांच में सहयोग हो सके और इस न्यायालय से जुड़े अधिकारी, अधिवक्ता, स्टाफ, जजेज सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उसमें सहयोग, जब कैंपस खाली होगा तो जांच एजेंसियां बता रहे हैं कि खाली रहेगा तो हम लोग बढ़िया से जांच कर पाएंगे। उनके सहयोग में आज मेरे द्वारा न्यायालय में नो वर्क की घोषणा कर दी गई है ताकि जांच में सहयोग किया जा सके और सभी के जान माल की सुरक्षा की जा सके। जी, बेसिकली जो बक्सर कोर्ट है इसके संदर्भ में जो है एक मेल हम लोगों को प्राप्त हुआ था, जो हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के भी ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ, जिसमें कि बेसिकली कुछ सामाजिक तत्व जो थे उनको ईमेल आईडी से जो है उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश किया था। ये उन्होंने बेसिकली कुछ डिटेल्स भी दिया कि हम लोग इतने जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे बम वगैरह लगाया है। उसकी हम लोगों ने अभी छानबीन प्रारंभ कर दी है। हम लोगों ने डॉग स्क्वाड और बॉम्ब की जो टीम्स हैं वो भी इसमें पूरी जांच करेंगी। इसके अलावा जो है हम लोगों ने अपने सभी इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है जांच करेंगे सभी परिसर का भी और उसके बाहर की जो भी प्रेमाइसिस का वो है वहाँ का भी। और अभी तक ऐसे कोई भी चीज़ जो है वस्तु ऐसी की प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं इसमें काफ़ी इफेक्टिव रूप से सभी को जगह पर जाँच कर रहे हैं और उसके बारे में आपको हम सूचना देते हैं। सर, जिस तरह से बिहार के कई जिलों में इस तरह की धमकी मिली और फिर बाद में धमकियां भ्रामक साबित हुई, तो बक्सर में सुरक्षा के इंतजाम जो है उसको लेकर सर क्या एहतियात बरतने जा रहे हैं? लगातार आप सर जांच किए, जांच के बाद किस नतीजे पर आप पहुंचे आज यहाँ पे? नहीं, हमारी बिल्कुल देखिए हमारी बात भी हुई है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से के साथ भी अभी बातचीत हुई है और इसमें हम लोग जो है सिक्योरिटी की एक ऑडिट कमेटी होती है उसका भी हम लोग गठन करते हुए जो है पूरा जो भी सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं पूरे प्रेमाइस में, उसको हम लोग जो हैं बेसिकली डिटेल आउट करते हुए उस पर हम लोग काम करेंगे आने वाले समय में। और अगर कोई भी इस तरह का मेजर इशू आता है तो उसको हम लोग सबसे तेज़ी से उसी को टैकल अप करेंगे। ठीक। जो भी हमारे पास स्थानीय तौर पे जो भी उपलब्ध संसाधन है सभी का प्रयोग करके हम लोग संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति और इसकी पूरे सुरक्षात्मक रूप से चेकिंग कर रहे हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया गया है। अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया, उनके द्वारा स्वयं सहयोग करते हुए जो है खुद अपनी तरफ से सहयोग किया गया और ये हम लोग को सपोर्ट करते हुए कहा गया कि आप लोग पूरी चेकिंग करिए। उनका अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग हम लोग के साथ। फिलहाल परिसर खाली करा लिया गया है। हाँ, अधिवक्ताओं के संगठन की तरफ से सभी से अनुरोध किया गया है कि कृपया अधिवक्ता लोग परिसर खाली कर दें, तो जिससे हम लोग प्रॉपर चेकिंग और फिर कर दें।
करोड़ों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ मजा लेने का काम भी कर रहे हैं, कहीं कहीं सीरियस थ्रेट भी है। लेकिन जब न्यायालय के प्रशासन ने इस बात को कहा कि संभावनाएं हैं ऐसी और न्यायालय परिसर को खाली किया जाए सुरक्षा कारणों से, तो अधिवक्ता के तौर पर हम लोगों का धर्म बनता है कि न्यायालय प्रशासन का सहयोग करें और हम लोग सहयोग करें। पहले भी यहाँ पे कई तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उनसे कितनी सीख लेनी चाहिए प्रशासन को? प्रशासन क्योंकि अगर पुलिस को इंक्वायरी करना है तो कोर्ट पीरियड बंद होने के बाद रात में या 5 बजे के बाद सारा कोर्ट का इंक्वायरी करे कि इस जब कोर्ट पीरियड में सारे तो अगर सूचना अभी मिली है और कोई हादसा हो जाए तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तो उसी की होगी, पुलिस की। सही है क्या है? नहीं, कभी कभी तो चीज़ें सही होती हैं और विशेषकर आपको आप सीनियर पत्रकार हैं तो जैसा कि हम लोग को सूचनार्थ हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा मैसेज मिला है कि बिहार में 14 न्यायालय को चिन्हित किया गया है जहां पे बम होने की संभावना है, क्षतिग्रस्त करने की संभावना है, जिससे आम जनता, अधिवक्ता और जजेस भी पीड़ित हो सकते हैं। उस सब दृष्टि को देखते हुए प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है। खुद DYSP महोदय, इंस्पेक्टर साहब हमारे। तो ये सूचना किसके माध्यम से आप लोग तक पहुंची? प्रशासनिक द्वारा ही हम लोग को सूचना मिला है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जितना हो सके सहयोग करें ताकि किसी तरह का कोई क्षति पूर्ति न हो। अभी करके कर रहा है।